मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड अपग्रेड न्यूज में। तो दोस्तों, ये साल तो हमारे लिए रिकॉर्ड का साल बनता जा रहा है। तो दोस्तों, भारत ने आज फिर एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है, एक ऐसा इतिहास रच दिया है जिसके बारे में आज से पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। यहाँ तक कि सरकार ने भी जो अनुमान लगाया था उसे भी बुरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। तो दोस्तों, आजादी के बाद से आज तक का आप पूरा रिकॉर्ड देखिए तो इतिहास पर हम सर्वोच्च स्थान पर खड़े हैं। तो जब बजट पेश हुआ था तो सरकार ने एक अनुमानित आंकड़ा लगाया था। उसके कुछ महीने बाद उस आंकड़े को दोबारा बढ़ाया भी गया, लेकिन उस बढ़ाए गए आंकड़ों को भी पूरी तरीके से ध्वस्त करके रख दिया। इसीलिए इस पूरे रिकॉर्ड ने सबको हैरान करके रख दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इन सारे आंकड़ों को आपके सामने रखूंगा और बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा भी। तो दोस्तों, खबर ये आई है कि भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में, जिसका शुरुआत हुआ 1 अप्रैल 2021 से और जो खत्म हुआ मार्च 2022 को, इस पूरे एक साल में जितने भी टैक्स कलेक्शन है वो 27 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुका है। जी हाँ दोस्तों, 27 लाख करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन। और दोस्तों, ये जो हमारा जीडीपी है ना, इसका 11.5% बैठता है। तो दोस्तों, मैं अगर आपको डॉलर में बताऊं तो ये 356 अरब डॉलर है। तो दोस्तों, ये कितना पैसा है? तो इस पैसे से हम पाकिस्तान के अर्थव्यवस्था को 2 बार खरीद सकते हैं, इतना टैक्स आया है। और मैं आपको बता दूं, जब ये बजट पेश हुआ था तो उस समय सरकार ने ये बताया था कि हमारा जितना टोटल टैक्स होगा ना, वो इस साल बहुत ही अधिक होगा। हमारा ये अनुमान है कि 22 लाख करोड़ तक आएगा। तो सबने यही कहा था कि 22 लाख करोड़ कहाँ आने वाला है, 15-16 लाख करोड़ रुपए आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको तो इतना पता ही होगा कि सरकार जो आंकड़ा बताता है उससे हमेशा कम ही आता है। बाद में कुछ महीने बाद सरकार ने इसे रिवाइज किया और फिर 23,000 करोड़ कर दिया कि जी हमारा तो 23,000 करोड़ ही आएगा। लेकिन अब जब फाइनल आंकड़े आए हैं 31 मार्च के बाद, जिसमें पता चला है कि 27 लाख करोड़ रुपए का टैक्स आया है। और दोस्तों, मजे की बात तो ये है कि अगर आप पिछले साल से कंपेयर करें तो दोस्तों 34% का इजाफा हुआ है टैक्स कलेक्शन में। इतना ही नहीं, अब जो टैक्स बढ़ा है इसके पीछे का मुख्य कारण सुनिए। कारण है 2। एक तो इनकम टैक्स बढ़ा है, दूसरा जो कॉर्पोरेट टैक्स है जो कंपनियां देती है वो बढ़ा है। बात करें कॉर्पोरेट टैक्स की, जो 56.1% बढ़ा है पिछले साल से, यानी कि दुगना हो गया है सीधा। यानी कि हमें जो कॉर्पोरेट टैक्स मिला है वो है 8.5 करोड़ रुपए। वही दोस्तों, बात करें पर्सनल इनकम टैक्स की, जो देश की आम जनता भरती है, तो उसमें भी 43% का इजाफा हुआ है, वो भी लगभग दुगना ही हो चुका है। तो दोस्तों, इस साल का जो पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन था वो 7.5 लाख करोड़ रुपए है। तो दोस्तों, इतना बड़ा जम आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। जो कॉर्पोरेशन टैक्स है और साथ ही जो पर्सनल टैक्स है वो लगभग दुगना हो चुका है। तो दोस्तों, इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारी देश की जनता अब जागरूक हो रहा है और अपने देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा टैक्स भी पे कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि भारत दुनिया भर में बदनाम है कि भारत की जो जनता है, ज्यादातर अमीर लोग, वो सही टैक्स नहीं देते और इसीलिए हमारा टैक्स कलेक्शन बहुत ही कम होता है, जिसके कारण सरकार ज्यादा खर्च नहीं कर पाती, जिसके कारण हमें ज्यादा लोन लेने पड़ते हैं, जिससे कि हमारे देश के ऊपर कर्ज भी बढ़ता है। लेकिन धीरे धीरे अब हमारे देश बदल रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वाकई में हमारा देश आगे बढ़ रहा है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।